will discuss about numerical portion of class 9. अभी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी थी और जो लास्ट 3 इक्वेशन थी, इक्वेशन मोशन, तो उनको हमने डेरिवेट किया था बाय द यूजिंग ग्राफिकल मेथड. सो ग्राफिकल मेथड में अच्छा आज हम एक चीज बताते हैं आपको कि इन्हीं तीनों इक्वेशन को हम 12 इक्वेशन मींस 12 इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि उसमें आपको कन्वर्जन आएगा समझ में कि कब माइनस वाली इक्वेशन लगानी है, कब हमें प्लस वाली इक्वेशन लगानी है, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल में ये पता नहीं रहता कि कब माइनस वाली इक्वेशन लगानी और कब हमें प्लस वाली इक्वेशन लगानी है. तो एक थोड़ा सा लॉजिक के थ्रू हम बताते हैं, उसको दिमाग में रखना. तो एक हमने ये बनाया ग्राफ पेपर, मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ था, मीन के ऑब्जेक्ट प्रोपागेट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन इन दिस डायरेक्शन. ऑब्जेक्ट अगर मोशन करेगा इस डायरेक्शन में तो जो इक्वेशन होगी वो आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये होगी, और v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as होगी. इस केस में ये होगी. लेकिन अब इस डायरेक्शन में हम मोशन कब बोलेंगे, तो इस डायरेक्शन में मोशन कब बोलेंगे जब क्वेश्चन में आपका लिखा हो व्हेन अप्लाइड द ब्रेक, व्हेन अप्लाइड द ब्रेक, when applied the external force in opposite direction, when applied the retardation, deceleration, ये ऐसे कुछ वर्ड लिखे हो तो उस केस में आपको जो इक्वेशन अप्लाई करनी वो v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as. Equation in negative form when the object applied brake or deceleration, retardation, तो उस केस में आपको जो इक्वेशन अप्लाई करनी वो नेगेटिव केस की अप्लाई करनी. पॉजिटिव केस की अप्लाई कब करेंगे, जब कुछ ऐसा वर्ड मतलब ना लिखा हो, ओनली मोशन वाला केस हो बस. अब उसमें अभी हमने कितनी पढ़ ली इक्वेशन 6. अब 6 और इक्वेशन क्या होंगी, तो फर्स्ट हम इक्वेशन यहाँ इन दिस डायरेक्शन लिखते. अच्छा एक चीज गौर करना, ग्रेविटी जो अप्लाई होगी, देखो यहाँ पे ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा है. ग्रेविटी आपको मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ पे हम फोर्स पढ़ेंगे, बट ग्रेविटी का थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि जो ग्रेविटी होगी वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी, कि अर्थ के सेंटर डायरेक्शन में ग्रेविटी काम करेगी. अब अर्थ के सेंटर डायरेक्शन में ग्रेविटी काम करेगी तो इसको हम किस टाइप से फिजिकल वे में समझ सकते हैं कि जो बॉल है हमने उसको अपर डायरेक्शन में थ्रो किया तो जो बॉल होगी आफ्टर सम टाइम द रिटर्न इन दी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ के वापस आएगी और अपोजिट डायरेक्शन में आएगी. सो उस मोशन को बोलेंगे हम, ध्यान से सुनना, उस मोशन को हम बोलेंगे ड्यू टू ग्रेविटी. और जो पहले जब हमने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी थी तब क्या था, अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो ये आपको याद रखना कि ड्यू टू ग्रेविटी है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी है. तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहते हैं हम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर ड्यू टू ग्रेविटी मोशन है मींस ड्यू टू ग्रेविटी वाला केस है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उस केस में जो इक्वेशन होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव का मतलब तो वहां पे जो साइन लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा. बट इन अदर वर्ड द मोशन इन दी अगेंस्ट द ग्रेविटी, कि जो मोशन हो वो अगेंस्ट दी ग्रेविटी वाले केस में हो तो उस केस में जो मोशन इक्वेशन होगी वो माइनस वाली अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम बताते हैं. अच्छा बॉल हमने थ्रो की तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव ग्रेविटी मींस अगेंस्ट दी ग्रेविटी. तो अगेंस्ट दी ग्रेविटी के केस में क्या होगी, जो इक्वेशन होगी वो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब देखना g रिप्लेस बाय a हो जाएगा, g को हम a से रिप्लेस कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, इक्वेशन ये होगी. सेकंड इक्वेशन क्या होगी, उसमें s को हम क्या कर देंगे h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2g और h. अब लेटर हमने बता दिए, डिस्टेंस हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी मींस s जो होगा वो h के बराबर होगा. सो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, ये होगी इक्वेशन. तो जब हमने ऑब्जेक्ट बॉल को ऊपर फेंका तो ये इक्वेशन लगानी.
अब जब बॉल नीचे आएगी तो क्या करेंगे आप लोग, सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी और h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2g और h, ये इक्वेशन अप्लाई होगी। बहुत अच्छे से इसको आप नोट करना और समझना, एक दो बार जरूर देखिए वीडियो को, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा समझ में। हाँ, ये होगा कि एक बार में उतना नहीं आता होगा समझ में, लेकिन जब 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको सिंपल लगने लगेगा सारा कॉन्सेप्ट। और थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेशन करिए वीडियो में, ये नहीं कि स्किप कर दिया कुछ ऐसा। आप स्किप करेंगे तो फिर आप ये है कि इम्पोर्टेंट पार्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि सीक्वेंस वाइज कुछ ना कुछ लगा हुआ है। हो गया। अब इसमें न्यूमेरिकल हम देखते जरा किस टाइप के हैं। तो न्यूमेरिकल आपके मिलेंगे मोशन के केस में। मोशन के केस में क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट बोल देंगे, जैसे ट्रेन हुई, ट्रेन वन प्लेस टू अदर प्लेस गई, इस स्पीड से गई, ऐसा कुछ कहा जाएगा, टाइम इंटरवल दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। जैसे न्यूमेरिकल नंबर हम जरा 1 देखते हैं कि क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 1 के केस में, हाँ, तो यहाँ पे a driver of a train traveling at 40 किलोमीटर पर आवर 40 मीटर पर सेकंड। हाँ, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी आपको दिया जाएगा किलोमीटर पर आवर, अब आपको चेंज करना पड़ेगा भाई किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो इसमें देखो बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन थोड़ा सा हम ट्रिक से बताएंगे, उसको ध्यान से समझना, आपको सिंपल लगने लगेगा। और लॉजिक आप ये एक याद रखना, क्या, किलोमीटर से मीटर वाला केस, मींस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा समझना। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि भाई बड़ा क्या है, मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है। सो हमने देखा कि ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। तो देखो एक डिजिट आपको याद रखनी, 5 और 18। अब 5 और 18 में क्या बड़ा है, 18 बड़ा है, और 5 क्या है, छोटा है। तो अब एक चीज गौर करो आप कि यहाँ पे बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट वाला केस क्या है, ये बिगर है, ये स्मॉलर है। मींस हमको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया, इसको हमें क्या करना, मीटर पर सेकंड में करना है। तो मीटर पर सेकंड में हम कैसे करेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब ये एक चीज देखो कि बिगर यूनिट कन्वर्ट इनटू स्मॉलर यूनिट, बिगर यूनिट कन्वर्ट इनटू स्मॉलर यूनिट। सो आपको क्या करना, न्यूमरेटर याद रखना। तो न्यूमरेटर हम बड़ा क्या लें, 18 और 5, 2 डिजिट हमने बताई है। 18 को कब रखेंगे न्यूमरेटर में और कब रखेंगे उसको डिनोमिनेटर में, या ऐसा भी बोल सकते कि 18 को हम न्यूमरेटर में कब रखेंगे या 5 को न्यूमरेटर में कब रखेंगे। ये 2 केस आपको समझना है। तो अभी हमने इसमें क्या बोला कि किलोमीटर पर आवर से किसमें चेंज करना, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है। जब हम बड़े को छोटे में चेंज कर रहे हैं, मींस बिगर यूनिट कन्वर्ट इनटू स्मॉलर यूनिट, बिगर यूनिट कन्वर्ट इनटू स्मॉलर यूनिट, सो द न्यूमरेटर इज स्मॉलर, न्यूमरेटर स्मॉलर। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू लगाएंगे। छोटी वाली वैल्यू में हमें चेंज करना, तो छोटा वाला नंबर लेंगे और नीचे आ जाएगा 18। अब 5 और 18 का पेयर आपको जरूर याद रखना, किस केस में, कि जब किलोमीटर पर आवर दिया है और मीटर पर सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में इन दोनों डिजिट को याद रखना। बिगर यूनिट से स्मॉल में जाएंगे, 5/18 का करेंगे। स्मॉलर से बिगर में आएंगे, मीन छोटे से बड़े में आ रहे हैं, तो न्यूमरेटर को बड़ा कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 टाइम हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ये स्पीड। अब ये न्यूमेरिकल हमने क्या बताया, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे वो बताया। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा केस देख लें कि जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 15 मीटर 60 लिख दिया, 54 मीटर पर सेकंड, 54 मीटर पर सेकंड की जगह 50 लिख दो। 50 मीटर पर सेकंड को हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि
छोटी यूनिट है उसको बड़ी यूनिट में चेंज करना, तो स्मॉलर यूनिट है और कहाँ जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, बिगर यूनिट में, तो बिगर न्यूमरेटर ले लेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 10 टाइम हो जाएगा 180 किलोमीटर बराबर आंसर। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि इसमें अगर बच्चे 12th में भी आ जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पाते, उन्हें ये कंफ्यूजन रहता है कि 5/18 लेना कि 18/5 लेना। तो आप रिवाइज करिए, इसको रिपीट करिए वीडियो को और अच्छे से नोट डाउन करते हुए लिखते जाइए, गारंटी से आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर आएगा समझ में। और न्यूमेरिकल को आप सिंपल अगर बनाना चाहते हैं तो यूनिट पे काम कीजिए, फिजिक्स अगर पढ़ना सीखना है तो आप यूनिट याद रखिए, यूनिट कन्वर्जन क्या होगा, ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो हम देख लेते हैं। ये इतना सब कुछ आपको याद रखना, नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हम यहाँ पे। अब इसमें हमें वैल्यू क्या दी है न्यूमेरिकल में, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s हमें फाइंड करनी, s मींस डिस्टेंस। अब एक चीज देखना जरा, इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, टू स्टॉप will the train stop in time, कि कितने टाइम में ट्रेन रुक जाएगी। तो रुक जाएगी मींस फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है। अच्छा, ट्रेन को रोका है ना, ब्रेक अप्लाई किए होंगे तो हमें क्या करना, ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी, सो h निकालना है तो h। अच्छा, अब एक चीज और थोड़ा समझना, न्यूमेरिकल में अब कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें, क्योंकि 3 है, तीनों में से किस इक्वेशन को आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको डाटा यहां से पता चलेगा। अच्छा, आप इन तीनों इक्वेशन में देखिए कि हमें टाइम निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें टाइम फाइंड करना। टाइम फाइंड करने के लिए किस इक्वेशन को हम ले सकते, तो देखना जरा, टाइम फाइंड करने के लिए 2 इक्वेशन का ऑप्शन बनता है, 2 इक्वेशन में से अब हम किसको लें, वो क्या कैसे पता करेंगे, तो हम देख लेते हैं। हमें u दिया है, u इसमें भी है, ठीक है, v दिया है, v इसमें है क्या, नहीं है, तो फिर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। बस आपको वैल्यू चेक कर लेनी, वैल्यू सारी दी गई है हमें उस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए या नहीं। अब ये इक्वेशन हमने क्यों अप्लाई नहीं की, क्यों कि इसमें देखो s अननोन है, टाइम भी अननोन है, a हमें दिया है, u हमें दिया है, 2 वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू हमें बताना है, तो फिर हम इन इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो v इज इक्वल टू u माइनस 80 हम अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू 0 रख देना, u की जगह 40 रख देना, a कितना है 2 और t टाइम, सो यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 2t, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, पहला आंसर। मीन जो ट्रेन है वो 20 सेकेंड आफ्टर रुक जाएगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो वो देखना है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं और ये भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as, v स्क्वायर कितना है 0, u स्क्वायर कितना होगा आपका 1600, क्योंकि 14 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, 2 इंटू ये कितना दिया हमको और s फाइंड करना, 1600 माइनस 4s माइनस माइनस कैंसिल, 4 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 400 सेकेंड आंसर होगा, मीन्स जो सॉरी डिस्टेंस, तो s इज इक्वल टू 400 मीटर डिस्टेंस, ये होगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको आगे दिए जाएंगे। हैव अ नाइस डे।